मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती बीते दिनों शराबबंदी को लेकर खूब चर्चाओं में रहीं। उमा भारती ने शराबबंदी को लेकर कई बार बीजेपी नेताओं को ललकार भी लगाई, लेकिन बीजेपी की सरकार ने अपने ही पूर्व मुख्यमंत्री की एक न सुनी, जिसका परिणाम यह हुआ कि उमा भारती का गुस्सा फूट पड़ा और वहां शराब की दुकान में जाकर। इसी बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उमा भारती के बीच अनबन की खबरें मीडिया में चलने लगीं, लेकिन सीएम शिवराज के गर्म तेवर देख उमा भारती नरम पड़ गईं। वहीं अब मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता भी उमा भारती के सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी से विधायक अजय बिश्नोई ने उमा भारती का शराबबंदी को लेकर समर्थन किया है। अजय बिश्नोई ने सरकार को घेरते हुए लिखा कि मध्य प्रदेश का यदि उत्तर प्रदेश के नक्शे कदम पर चलना है तो गांव-गांव बिक रही शराब को रोकना होगा। इतना ही नहीं, माफियाओं के खिलाफ चल रहे अभियान पर उंगली उठाते हुए कहा कि बुलडोजर को शराब माफियाओं के खिलाफ चलाना चाहिए, जिससे सरकार को ज़्यादा समर्थन मिलेगा और वोट भी। बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब बीजेपी के विधायक ने अपनी ही सरकार को घेरा है। अजय बिश्नोई सरकार को पहले भी घेर चुके हैं। बीजेपी विधायक की नाराजगी कहीं ना कहीं अपनी सरकार पर देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस इस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की पत्नी की खुलकर तारीफ कर रही है। तारीफ करने का कारण इंसानियत बताई जा रही है। दरअसल पूरी कहानी एक ट्वीट को लेकर शुरू हुई। बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा की पत्नी ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया, जिसके कारण वे ट्रोल होने लगी, लेकिन बाद में उन्होंने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। बता दें कि बीडी शर्मा की पत्नी स्तुति मिश्रा ने रविवार को एक ट्वीट में लिखा था कि रात 11 बजे शहर की सारी मेडिकल की दुकानें बंद थी, बस एक मुस्लिम की मेडिकल खुली हुई थी। मैं अपने ड्राइवर के साथ उस दुकान पर पहुंची और दवा खरीदी। तभी दुकानदार ने कहा, दीदी ये वाली मेडिसिन कम देना, इससे नींद आती है। इस ट्वीट के साथ ही उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी हैशटैग भी किया, लेकिन ट्रोल होने के बाद उन्होंने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। वहीं इस ट्वीट को डिलीट करने के बाद स्तुति ने लिखा कि यह ट्वीट अराजकता पैदा कर रहा था। धार्मिक लड़ाई के विषय पर विचार करना मुश्किल है, किसी के विचारों को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं था। वहीं ये ट्वीट वायरल होने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने भी खुलकर स्तुति मिश्रा का समर्थन किया है। सलूजा ने लिखा कि आज देश को जाति धर्म के नाम पर बांटने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इंसानियत आज भी जिंदा है। भाभी जी, आपने दिल की आवाज़ बयां की, लेकिन विचारधारा के कारण आपको उसे हटाना पड़ा। अच्छा होता अगर आप सच पर कायम रहती, ऐसे लोगों को मुखरता से जवाब देती। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान लापता हो गए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में सीएम शिवराज के खिलाफ काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के धार में सीएम शिवराज सिंह चौहान के लापता होने के पोस्टर लग गए हैं। बता दें कि पोस्टर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने लगाए हैं। दरअसल बुलंद आवाज नारी शक्ति संगठन के नेतृत्व में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने अपनी मांगों को लेकर कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रही हैं। बीते दिनों सीएम शिवराज से मिलने भोपाल भी गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने उन्हें मिलने का समय नहीं दिया। इस बात से नाराज होकर कार्यकर्ताओं ने धार शहर में सीएम शिवराज के गुमशुदा होने के पोस्टर लगा दिए। वहीं पोस्टर में लिखा है कि हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी गुम हो गए हैं, उनका कहीं पता नहीं चल रहा है। हम सभी आंगनबाड़ी की बहनें 2 महीने से ढूंढ रही हैं, वो हमें भोपाल में कहीं नहीं मिल रहे हैं। इस तरह के पोस्टर शहर के हर चौक चौराहे पर लगाए गए हैं। वहीं कांग्रेस की 3 सदस्यीय टीम ने सागर में आंदोलन कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सरकार पर जमकर हमला बोला। पीसी शर्मा ने लिखा कि 40 दिन से धरने पर बैठी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग सुनी व उनकी मांगों को कमिश्नर जी के समक्ष रखा। आश्वासन दिया कि कांग्रेस उनके हित की लड़ाई लड़ेगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले अपने नाराज नेताओं को एकजुट करने में लगी हुई है। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 20 अप्रैल को कांग्रेस में समन्वय के लिए डिनर रखा है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, अजय सिंह जैसे पार्टी के दिग्गज नेता शिरकत करेंगे।
इसी बीच पार्टी से असंतुष्ट चल रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता अजय सिंह का बड़ा बयान आया है। अजय सिंह के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। अजय सिंह ने कहा है कि मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, लेकिन पार्टी जिस भी प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाएगी उसके लिए प्रचार प्रसार करूंगा। वहीं कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने कहा है कि अजय सिंह पार्टी के लिए काफ़ी अहम माने जाते हैं। कांग्रेस को सत्ता में वापस आना है तो अजय सिंह को चुनाव लड़ना होगा। अब पार्टी उनके टिकट पर फैसला करेगी। बता दें कि 2023 के चुनाव में अभी काफ़ी समय है, लेकिन टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस में अभी से घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें कि अजय सिंह 2 लोकसभा चुनाव और 1 विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। देखा जाए तो लगातार 3 चुनाव हारने के कारण अजय सिंह की कांग्रेस में पूछ परख कम हो गई है। बता दें कि 2014 में लोकसभा का चुनाव हारे थे, उसके बाद 2018 में अपने गढ़ चुरहट से भी चुनाव हार गए थे। 2019 में लोकसभा के चुनाव में सीधी से चुनाव भी अजय सिंह हार गए थे। ऐसे में लगातार 3 चुनाव हारने के बाद अजय सिंह 2023 का चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इस पर संशय खड़ा हो गया है। सिंधिया समर्थकों ने जब से कांग्रेस छोड़ी है तब से ही बीजेपी के नेताओं और उनके बीच अनबन की खबरें सामने आती रहती हैं। ऐसा ही एक मामला देखने को मिला है पूर्व मंत्री इमरती देवी का, जहां वे नरोत्तम से नाराज दिखी और भड़ककर सीएम शिवराज पर कई सवाल दाग दिए। आपको बता दें कि इमरती देवी को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर उनके शहर में होर्डिंग और पोस्टर लगवाने थे। उस दिन ही प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का जन्मदिन भी था, लेकिन उस दिन पूरा शहर नरोत्तम मिश्रा के होर्डिंग और बैनर से पटा हुआ था। ऐसे में इमरती देवी का गुस्सा फूट पड़ा। फिर क्या था, इमरती देवी ने सीएम शिवराज पर सवालों के गोले दाग दिए। सीएम शिवराज को क्या दलित वोटों के लिए याद आते हैं? सीएम शिवराज दलित की बात करते हैं, लेकिन शहर में बाबा साहब का एक भी होर्डिंग नहीं है। आपको बता दें कि अंबेडकर की जयंती के दिन नरोत्तम मिश्रा का जन्मदिन भी था। ऐसे में ग्वालियर शहर के डबरा में इमरती देवी बाबा साहब अम्बेडकर के पोस्टर लगवाना चाहती थी, लेकिन उस दिन पूरे शहर में नरोत्तम मिश्रा के होर्डिंग और पोस्टर लगे हुए थे, जिस पर इमरती देवी ने कहा कि बाबा साहब के पोस्टर लगवाने के लिए जगह तक नहीं मिली। हमने गेट बनवाकर होर्डिंग और पोस्टर लगवाए। बता दें कि पहले भी इमरती देवी बीजेपी के नेताओं को कटघरे में खड़ी कर चुकी हैं। बहरहाल देखा जाए तो अभी तक बीजेपी नेताओं की इस पूरे मामले को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया योजनाबद्ध तरीके से 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। बता दें कि सिंधिया के रेडार में कांग्रेस के दिग्गज नेता आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत सिंधिया ने दिग्गी राजा के गढ़ से कर दी है। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 दिवसीय दौरे पर राजगढ़ पहुंचे हैं। इस दौरान सिंधिया ने अधिकारियों के साथ बैठक भी ली। इस दौरे को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। वहीं सिंधिया के इस दौरे को लेकर कांग्रेस के सांसद राजमणि पटेल ने तंज कसते हुए कहा, सिंधिया उस विचारधारा के सोच वाले हो गए हैं जिससे देश खतरे में है। सिंधिया का ऐसे विचारधारा के साथ जाना चिंता का विषय है। बीजेपी के षड्यंत्र के आधार पर सिंधिया राजगढ़ में प्रयास कर रहे हैं। जो अपना गढ़ नहीं बचा पाए वो क्या किसी का गढ़ ध्वस्त करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया राजगढ़ में दिग्विजय सिंह को चुनौती नहीं दे पाएंगे। वहीं इस बार पलटवार के बीच कांग्रेस को भी बीजेपी ने करारा जवाब दिया है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जराती ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह का कोई वर्चस्व नहीं रहा है। दिग्गी की राजगढ़ में कोई छवि नहीं बची है। राजगढ़ में एक ही गढ़ है, वो है जनता का गढ़। मध्य प्रदेश कांग्रेस 2023 से पहले एकजुट होकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बता दें कि 2018 के फॉर्मूले को फिर से दोहराया जा रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ज्योतिरादित्य सिंधिया के दल बदलने से बिखरी कांग्रेस फिर से एकजुट होने की कवायद कर रही है। पार्टी से नाराज चल रहे नेता और सीनियर लीडर की पार्टी में फिर से पूछ परख बढ़ाई जाएगी। बता दें कि बीते दिनों ही कमलनाथ ने 2023 के चुनाव को लेकर राजनीतिक मामलों की समिति में सभी सीनियर नेताओं को शामिल इसकी शुरुआत कर दी है। कमलनाथ चुनाव से पहले पार्टी नेताओं को फिर से एकजुट रखने की कवायद में जुट गए हैं। उन्होंने 20 अप्रैल को बड़ी बैठक बुलाई है। उसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व नेता प्रतिपक्ष को बुलाया गया है। बैठक में दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, अजय सिंह सभी शामिल होंगे। इसमें अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी नेताओं की जिम्मेदारी को भी तय किया जा सकता है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस की एकजुटता ही उसकी बड़ी ताकत थी।
कमलनाथ की रणनीति, नेताओं की एकजुटता और सिंधिया दिग्विजय सिंह के प्रभाव ने पार्टी को 15 साल बाद सत्ता में ला दिया था। कमलनाथ पुराने नए सभी नेताओं को साथ लेकर चले।